नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक छंदों के बारे में। ठीक है, तो मैंने बहुत से यूट्यूब में देखा कि जो वैदिक छंद है, गायत्री, उष्णिक आदि, उनको उनके बारे में हमें ये पता चल जाता है कि जो छंद है इनमें कितने कितने वर्ण होते हैं। लेकिन जो 7 प्रमुख वैदिक छंद है उनके लक्षण हमें प्राप्त नहीं होता। तो मैं आज इन छंदों के लक्षण को लेकर आया हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर जो है वैदिक छंद है गायत्री, उसका लक्षण लेके आया हूँ और एक एक करके मैं 7 छंदों का जो लक्षण लेके आऊँगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, आज जो है यहाँ पे वैदिक छंद और जो गायत्री छंद का लक्षण है यहाँ पर मैं देख सकते हैं। तो इस गायत्री छंद के जो है जानने का प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, वैदिक छंद किसे कहते हैं? जो वेदों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें वैदिक छंद कहते हैं। और लौकिक साहित्य में, अर्थात जो काव्य आदि में जो छंद प्रयुक्त होते हैं, जैसे शिखरिणी, मंदाक्रांता, ठीक है, उन छंद को जो है लौकिक छंद कहा जाता है। जैसे लौकिक छंद में क्या होता है, लौकिक छंदों में गणना किससे होती है? मात्रा की गणना होती थी, ठीक है, अर्थात आ अर्थात दीर्घ मात्रा है कि ह्रस्व मात्रा, उसमें फिर आई और एस से जो है उनको यहाँ पर चिन्हित किया जाता था। लेकिन वैदिक छंद में क्या है, वैदिक छंद में किसकी गणना होती है? वैदिक छंद में अक्षरों की गणना होती है, ठीक है। और वैदिक छंद किस प्रकार के होते हैं? एक पादी भी हो सकते हैं, द्विपादी भी हो सकते हैं, त्रिपादी भी हो सकते हैं और चतुष्पाद भी हो सकते हैं। पाद यानी कि चरण, अर्थात कितने लाइन का होगा। जैसे श्लोक में चार लाइन होते हैं, ठीक है, ऐसे ही एक पाद का भी जो है वैदिक छंद हो सकता है, द्विपाद का भी हो सकता है, त्रिपाद का भी हो सकता है और चतुष्पाद का भी हो सकता है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि वैदिक छंद में जो है सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें अक्षरों की गणना होती है। और इसकी और एक विशेषता ये है कि इसमें अगर एक या दो वर्ण ज़्यादा भी हो जाए ना, तो छंद के नाम परिवर्तित नहीं होते। जैसे क्या होता है, जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा में कितने 12 वर्ण है, वही 17 जो है मालिनी आदि छंद में है। तो यहाँ पर वहाँ पर क्या होता था लौकिक साहित्य में, लौकिक छंदों में, कि वर्णों की संख्या बदल जाने से छंद भी यहाँ पर जो है परिवर्तन हो जाता था। लेकिन वैदिक छंद में क्या है कि एक दो अधिक अक्षरों की संख्या कमी या वृद्धि होने पर भी यहाँ पर क्या होता है, छंद परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उस छंद की संज्ञा का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे गायत्री छंद है, ठीक है, गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण होते हैं। तो उस गायत्री छंद के 24 अक्षर में एक अक्षर अगर कम हो तो उसे क्या कहते हैं? निश्चित गायत्री, ठीक है। और अगर एक अक्षर अधिक हो तो उसे भूरिक गायत्री कहते हैं। वही अगर 2 अक्षर कम हो तो उसे विराट गायत्री कहेंगे, और 2 अक्षर अगर अधिक हो उसको स्वराट गायत्री कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक या 2 अक्षर के कम अधिक होने से यहाँ पर जो है छंद परिवर्तन नहीं होता, बल्कि छंद की संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर निश्चित है, भूरिक है, विराट है और स्वराट है। और यहाँ पर ये 7 प्रमुख वैदिक छंद है, यहाँ पर देख लीजिए, ये सामान्य परिचय, ठीक है। आई होप कि आपको याद भी होगा। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ठीक है। 24 प्लस 4 करते जाएंगे। गा, ऊ, अब्री, पंत्रिजा, इस प्रकार का ये यहाँ पर हिसाब बैठेगा। तो चलिए हम सीधा सीधा आपको लेके चलते हैं गायत्री छंद के लक्षण में, ठीक है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे, इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे, गायत्री छंद का आपको लक्षण मिलना बहुत दुर्लभ है। इसीलिए मैं इस दुर्लभता को दूर करने के लिए यहाँ पर आज के इस वीडियो को लेकर आए। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बनाते रहिए। तो चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हो कि गायत्री छंद 3 पादों से युक्त होता है, ठीक है, अर्थात 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। तो इस प्रकार से गायत्री जो है 3 पाद या चरणों से विभक्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है? गायत्री च त्रिपदेव, ठीक है, अर्थात गायत्री जो है 3 पद से युक्त होता है। और तीनों पादों में कितने कितने वर्ण होते हैं? 8 करके 24 वर्ण होते हैं, क्योंकि गायत्री में 24 वर्ण होते हैं, ठीक है, 24 अक्षर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पिंगल छंदा सूत्र में गायत्री का लक्षण प्रदान करते क्या कहा गया है? गायत्र्या वसवः, गायत्र्या वसवः, गायत्री वसव से युक्त है। वसव इतने की वसु, ठीक है, वसु वसु वसवः, गुरु गुरु गुरुवः, इस प्रकार से रूप चलता है। गायत्र्या वसव, वसु कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं, ठीक है। अर्थात गायत्री छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। और गायत्री जो छंद है वो कितने पाद से युक्त होता है? 3 पाद से युक्त है। गायत्री च त्रिपदेव, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 करके 24 हुए,
ठीक है। तो इस प्रकार से गायत्री छंद के कितने वर्ण हुए, तो आपका 24 वर्ण हुए, ठीक है। और जो यहाँ पर वसुओं के नाम दिए हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो पंच महाभूत है, और सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि गायत्री छंद के एक पाद में 8 अक्षर प्राप्त होते हैं, एवं पिंगलाचार्य ने क्या गायत्री छंद के इस लक्षण में 8 अक्षर के लिए ही यहाँ पर क्या वसव शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। इसके पश्चात ऋग्वेद प्रातिशाख्य में भी जो है गायत्री छंद का लक्षण प्राप्त होता है। क्या गायत्री 7 चतुर्विंशति अक्षरहा, अर्थात गायत्री कौन है, जिसमें चतुर्विंशति यानी कि 24 अक्षर हो, ठीक है। अष्ट अक्षरास्त्रय पादाः, ठीक है, और चत्वारो वा षडक्षरा। क्या कह दिया है कि गायत्री छंद में, ठीक है, कितने अक्षर होंगे, 24। अब ये 24 किस प्रकार से डिवाइड होंगे ये बता दिया है कि एक तो 8-8 करके 3 पादों में होंगे, या फिर अगर 4 पाद हो तो कितने कितने वर्ण होंगे, 6-6 करके वर्ण होंगे, ठीक है। अगर 4-4 पाद होंगे तो कितने कितने करके वर्ण होंगे, आपके 6-6 करके, ठीक है। और अगर 3 हुए तो 8 × 3 करके 24 वर्ण होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर गायत्री छंद का लक्षण दिया हुआ है पिंगल सूत्र में, क्या गायत्र्या वसवः, और दूसरा है आपका गायत्री 7 चतुर्विंशति अक्षराः अष्टाक्षरास्त्रय पादाश्चत्वारो वा षडक्षरा, ठीक है। ये लक्षण आप लिख लीजिएगा। ये है ऋग्वेद प्रातिशाख्य में और ये है पिंगल सूत्र में, ठीक है, जो छंदा सूत्र में यहाँ पर है। और क्या कहेगा, गायत्री च त्रिपदेव, अर्थात गायत्री जो है वो 3 पाद से या फिर चरणों से युक्त होता है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं उदाहरण। तो जो अग्नि सूक्त है, ठीक है, अग्नि सूक्त पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में और नेट में भी लगा हुआ है। तो अग्नि सूक्त के जितने भी मंत्र हैं वो सारे जो है गायत्री छंद में ही प्राप्त होता है। पहला छंद, यहाँ पर पहला मंत्र देख सकते हैं, मैं यहाँ पर गान कर रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ मंत्र का, आप सुनिए ध्यान से। ओम अग्निमीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो ये जो मंत्र है, अग्निमीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम होतारम रत्नधातमम, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 पाद से युक्त है। अग्निमीढ़े पुरोहितम 8 अक्षर, यज्ञस्य देवमृत्युजम 8 अक्षर, और होतारम रत्नधातमम 8 अक्षर, ठीक है। यहाँ पर मैंने विच्छेद करके भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 8-8 करके यहाँ पर जो है कुल 24 अक्षर हुए। इसीलिए यहाँ पर कौन सा छंद है, यहाँ पर गायत्री छंद, ठीक है, याद रहेगा गायत्री छंद। इसके बाद मैंने और एक उदाहरण दिया है यहाँ पर कि सनः पीते वसूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। तो इस प्रकार से जो अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त के मंत्रों में कौन सा छंद है, आपका गायत्री वैदिक छंद प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने वैदिक छंद जो है गायत्री इस छंद का लक्षण प्रतिपादन करके आपको समझाने का कोशिश किया, ठीक है, प्रयास किया उदाहरण के माध्यम से। और अगली वीडियोस में हम उष्णिक, अनुष्टुप, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति इत्यादि जो बचे हुए हैं, हर रोज एक एक करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा इन छंदों के लक्षणों से संबंधित। तो इसलिए मेरे चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नहीं रखे तो सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के इस वीडियो में इतना, मिलते किसी नए वीडियो में। और अगर आपको आज के इस वीडियो से कोई संशय है या फिर शंका है तो मेरे को कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, मैं उसका निराकरण करने का कोशिश करूंगा।